रति परम पद पंच धरो नित्य ध्यान। हरो अमंगल विश्व का मंगलमय भगवान। मंगल जिनवर पद नमो मंगल अरिहंत देव। मंगलकारी सिद्ध पद सोबंदो स्वयमेव। मंगल आचार्य मुनि मंगल गुरु बुझाय। सर्व साधु मंगल करो बंदो मन वचिकाय। मंगल सरस्वती मात का मंगल जिनवर धर्म। मंगल में मंगल करो हरो असाता कर। या विधि मंगल करन से जग में मंगल होय। मंगल मारे भावना भव सागर तृणपोर। बोले देवादिदेव एक हजारा श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य परमेष्ठि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य अद्वितीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य नगर गौरव निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। साधारण मुनि श्री अतुल सागर जी निस्सीम सागर जी शाश्वत सागर जी महाराज की जय। नगर गौरव मुनि श्री निसंग सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महामुनिराज की जय। सबसे पहले क्या करना अपन को, पीछे तक मुस्कुराओ पहले। अब एक बात आपने सुन ली, जल्दी जल्दी में आपने सुन डाली। हमने कहा हमारा नंबर आएगा तो अपन जवाब दे लेंगे। क्या सुन डाली कि वो चार होते हैं, उनके बीच में अपन होते हैं। आपने इस बात को ढंग से समझ नहीं पाया लगता। वो चार के बीच में एक, कभी आपने वो देखा छोलदारी देखी आपने? टेंट तंबू लगते थे पहले जब पंचराणक हुआ करते थे, उसमें बीच में कौन सा तंबू डंडा होता था? सुनो, वो होता था ना, उसके अलावा वो चार लगे रहते थे। तो सबसे ज़्यादा भार किस पे रहता था? पता नहीं वो कौन ने कौन सी बात समझ ली, वो कौन सा उदाहरण दे डाला। आप तो सब समझ गए ना? समझ गए, ताली बजा दो फिर। शुरुआत भक्ति से की थी। अब भक्ति की बात है तो गुरु भक्ति में अपन खूब झूमे। और झूमे इसलिए क्योंकि जैसे अभी अपन ने समझा ना कि महाराज आचार्य जी के चरण किस ओर पड़े, किस ओर पड़े। मैं संकेत तो प्रमाण दे दूं आपको किस ओर पड़े। जब गुरुदेव का विहार हुआ तो झमाझम बारिश हुई। कल जब बारिश हो रही थी ना, और उसका पूरा पूरा प्रभाव कहाँ के मौसम पर पड़ा तो आप लोग बता दो। आज रात ठंडी सबसे ज़्यादा कहाँ की थी? तो रात ज़्यादा ठंडी जब नागपुर की थी और बिहार जब वहाँ से हुआ तो प्रमाण क्या कहता है आप लोग समझ जाओ। ऐसी भक्ति की बात, एक बार की बात, जब गुरु भक्ति में प्रभु भक्ति में लीन हो जाते हैं तो कुछ लोग जो लीन होते हैं उनको तो खूब आनंद आता है, लेकिन जो बेचारे लीन नहीं हो पाते उनको कई बार चिढ़ भी होने लग जाती है। ऐसे एक प्रसंग, महाभारत का प्रसंग है वो। युधिष्ठिर बार बार प्रभु 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 नारायण 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 खूब कहते थे। अब एक आध बार गए तो बात समझ में आ जाए। बार बार कितनी भी अच्छी बात कही जाए ना, तो जिनको उस चीज़ में रुचि नहीं है उनको खींच तो होने लग जाती है, वो चिढ़ होने लग जाती है। चिढ़ और किसी बात से नहीं होती। वो चीज़ हमारे लिए जो रुचिकर नहीं है उसका यदि बार बार प्रसंग आए, उसी का नाम चिढ़ है। किसी भी क्षेत्र में आप समझ लेना, चिढ़ किसी अन्य कारण से पैदा नहीं होती। अरुचिकर विषय को बार बार उपलब्ध करते जाने का नाम चिढ़ है, कहीं पर भी हो। अब भीमू जो था, भीमू समझते हो कौन? भीमसेन। वो भीम को चिढ़ होने लगी, अरे युधिष्ठिर को तो ठीक है, प्रभु प्रभु प्रभु, वनवास हम काट रहे, अज्ञातवास और झेलना, और ये जो प्रभु प्रभु रटे जा रहे। अब चिढ़ तो हो रही थी, अब कैसे कहें बड़े भाई आए, बड़े भाई आए, कैसे कहा जाए। तो बस पहुंच गए एक बार, बोले अब बहुत हद हो गई, क्या किया है तुम्हारे प्रभु ने? ए प्रभु का नाम जो तुम रटते रहते हो, क्या किया? वनवास दे दिया, अज्ञातवास और झेलना है, दर दर की ठोकरें खा रहे, और खाने को यदि अच्छे फल मिलते तो फिर भी ठीक है, कंदमूल भी नसीब नहीं हो रहे, और तुम प्रभु प्रभु रचे जा रहे। अब जब ऐसा कह दिया, होता है ना आप लोग, क्या आप लोग के घरों में जब ऐसे वातावरण बनते हैं तो आपके मन में ऐसे भाव नहीं आते जो भीम के मन में आए थे? क्यों आते कि नहीं आते? धीरे बोल रहे हो।
अभी तारीफ कर देंगे सब ताली बजाओगे और पोल खोल दी चुपचाप बैठ गए तुम लोग। अरे इतनी तारीफ की है, कम से कम एक बार पोल खोल जाए तो ताली बजा दिया करो कम से कम। बहुत अच्छा, मतलब महाराज आप तो बजवाते जाओ, हम अपनी पोल भी खोल दें और खोल भी खोल दें। ऐसा नहीं, पोल नहीं। सुनो, अब बहुत चिढ़ हो गई उसको। अब होते होते बस अब युधिष्ठिर के पास जब पहुंच गए, ऐसी सब बात कह दी, तो युधिष्ठिर तो क्या, वही बात जो अपन शुरुआत में कहते हैं, क्या करना है, मुस्कुराना है। तो बस वो मुस्कुरा दिए। अब मुस्कुरा दिए मतलब हम अपनी अंदर की वेदना को किसी के सामने रखने जाएं और जवाब में यदि मुस्कान मिल जाए तो कई बार तो आग और लग जाती है कि जवाब तो नहीं दिया, ऊपर मुस्कुरा दिए। मतलब जले में क्या छिड़का जाता है, बूरा नमक। अच्छा हाँ, मतलब अब ये तो दोनों सफ़ेद होते हैं ना, जले में बूरा छिड़कना कि नमक छिड़कना है तो आप जानो, लेकिन छिड़कने का जिसको जैसा अनुभव हो तो अपना बता ही देता है कि क्या छिड़कना है। अब कोई नहीं बोला। देखो महाराज अब आपकी बात को इतना हम समझने लग गए हैं, 15 दिन हो गए, पता नहीं आप कहाँ से कहाँ घुमा दो, सोचना पड़ता है फिर जाके बोलना पड़ता है। आप तो फंसा दोगे तो आप तो चले जाओगे प्रवचन करके, हम तो दिन भर लचते रहेंगे। कल तक जब तक आप लौट के नहीं आए तब तक दिमाग में कीड़ा काटता रहता है। ऐसे कई लोग बोलते हैं महाराज। थोड़ी बात कई बार सीधी सीधी क्यों नहीं बोलते महाराज आप? अब जैसे लोग सामने होते हैं वैसे हम बोल जाते हैं, और जैसे लोग, अब हम ज़्यादा नहीं कहते, कई बार ज़्यादा ना खुल जाए, समझ गए ना, जैसा खावे और वैसा होवे। हाँ बहुत अच्छा। तो बस अब वो पहुंच गए तो उन्हें मुस्कान दे दी, क्योंकि वो समझते थे कि मुस्कान एक ऐसा अस्त्र है जो ना कभी चूकता है ना कभी चुभता है। और मुस्कान दे दी तो अब अंदर और आग लग गई। कुछ दिन आए गए हो गए, वही लगे प्रभु 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 प्रभु, भगवान 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 भगवान, नारायण नारायण नारायण। बड़ी समस्या। एक दिन क्या हुआ, एक बच्चा नदी में गिर गया। एकदम बाढ़ का माहौल था, बच्चा नदी में गिर गया तो भीम ने अपने सारे आभूषण उतार करके एकदम से झपटका मार करके उस बच्चे को बचाने के लिए कूद गया। और बड़ी मशक्कत करने के बाद और हाँफते 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 और सांस को बचाते बचाते खुद को भी बचाया और बच्चे को बचा लिया। बचा करके उसकी माँ को थमा दिया। ऐसा हो गया। अब बुलाते हैं युधिष्ठिर, बोले भीमो, हाँ क्या है, इधर तो आ, क्या करोगे, वही प्रभु प्रभु कहोगे तुम तो। अरे सुन तो, तूने प्रश्न पूछा था ना कुछ दिन पहले। हाँ तो क्या जवाब कहाँ दिया आपने? अरे सुन तो ले, आज मेरे दिमाग में जवाब आ गया, सुन ले। उस दिन मेरे पास बुद्धि नहीं थी इतनी। अच्छा बुद्धि नहीं थी तो मुस्कान क्यों दी थी? चुपचाप रह जाते, बता देते मुझे पास जवाब नहीं है। उस दिन तो मुस्कान ऐसी तरह जैसे बहुत बड़े बुद्धिमान आप ही हो। ऐसा होता है कि नहीं होता? जब हम किसी से ऐसा जवाब मांगने जाएं और जवाब ना मिले और बहुत दिन बाद जब वो जवाब दे तो फिर अपन क्या कहते हैं, जवाब भी हम स्वीकार नहीं करते। क्यों? जब हमने मांगा था तब जवाब क्यों नहीं दिया, और अब जब मुझे चाहिए नहीं है तो क्यों देने आ गए। तो ऐसे वो भीम कह रहा है, हर व्यक्ति अपने आप में भीम है और हर व्यक्ति अपने आप में युधिष्ठिर है, और हर घर में महाभारत और हर घर में रामायण है। जिसको जैसा मिल जाए वैसा वो माहौल बना लेता है। ये तो उसकी बुद्धि की पराकाष्ठा और विकलता है कि कहाँ जाके उस बुद्धि का उपयोग कर जाए। तो बस बोले सुनो इधर आ, बोले तू नदी में क्यों कूदा? अरे वो बच्चा मर रहा था, डूब जाता, बचाने के लिए कूदा। तो तुझे उस बचाने से क्या मिला? जैसे तू पूछता था ना, ये प्रभु नाम से मुझे मिलता क्या है, बार बार प्रभु प्रभु रटते रटते क्या किया प्रभु ने, क्या मिला तुम्हें? तो बताओ तुम्हें उस बच्चे को बचाने से क्या मिला? अरे क्या मिला? मुझे इतनी खुशी मिली, इतना आनंद मिला, और मुझे तो मिला ठीक है, जब मैंने उसकी माँ को थमाया, वो कैसी पुलकित होकर के और मेरे लिए दुआएं दी, वो क्या कम है? बोले बस इतने से तो उत्तर है। जब मैं बार बार प्रभु 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 रटता हूँ तो मेरे अंदर से इतना आनंद विकलित हो जाता है, और मेरे अंदर से जो मान मेरे लिए दबाने का प्रयास करता है, जब उसको गुरु चरणों में समर्पित कर देता हूँ तो इतना पुलकित हो जाता हूँ, उल्का पुलकित हो जाता हूँ कि जैसे अपने माँ को अपना मरने वाला बच्चा जीवित गोद में मिल जाता है, ऐसे मेरे अंदर वो भावनाएं पैदा हो जाती हैं कि मैं प्रभु का नाम। क्यों? मुझे तो जीवन मिलने के बाद भी मृत्यु तुरंत तैयार खड़ी थी। क्यों? क्योंकि रास्ता दोनों को मिलता है, जो भटकता है उसको भी मिल सकता था और जो यात्रा करता है उसको भी मिल सकता था,
लेकिन जिसने अपना लक्ष्य तैयार किया और गति प्रदान की, उसका नाम यात्रा बन जाता है। और जिसने अपना लक्ष्य कोई तैयार नहीं किया और गति मिल जाए, उसका नाम भटकन बन जाता है। प्रभु ने मात्र मेरे लिए लक्ष्य बता दिया। चलना तो भटकन करने वाले को भी आता है और यात्रा करने को वाले को भी आता है। उनने मुझे लक्ष्य बता दिया, उनने मेरे लिए रास्ता दिखा दिया, मेरे लिए पतन से बचा लिया और मेरे लिए मृत्यु से बचा लिया। तो जैसे उस माँ को अपने बच्चे को मृत्यु से बचाने पर इतना उल्लास होता है, ऐसे जिन्होंने मेरे लिए जीवन भर के रास्ता दिखा करके जीवन भर पतन से बचा लिया, उनके पास पहुँचने के बाद मुझे उल्लास होता है और प्रभु नाम में मेरे लिए अपने आप को बचाने का एहसास होता है। इसलिए मैं बार बार प्रभु नाम रटता रहता हूँ। तुम बचाना चाहते हो अपने आप को धन से, तुम सब अपने आप को धन से बचाना चाहते हो, लेकिन साधु तुम्हें पतन से बचाना चाहता है। तुम धन से कितना बच पाते हो नहीं मालूम, लेकिन जब साधु को पतन से बचाने की इच्छा पैदा हो जाती है, तब तो जाकर के भरी गर्मी में भी साधुओं को आपके सामने मंच पर उपस्थित होना पड़ता है। तुम तो सुबह भी खाए पिए हो, दिन भर खाते पीते रहोगे। यहाँ पर तो एक बार खाने के बाद कुछ भी हो जाए, उसके बाद भी कहें सीख गुरु करुणा धार। ये करुणा ही है जो बार बार अंदर से छटपटाहट करती है। तो मन मार करके भी यहाँ पर आपको पतन से बचाने की इच्छा पैदा हो जाती है। और तुम लोग पता नहीं कितने बहादुर और वीर हो, हर बार पतन में नए नए रास्ते ईजाद करने के बाद भी वहीं पर जाने के लिए तैयार खड़े रहते हो। तुम्हारी वीरता को शायद वो अच्छे अच्छे जो वीर जो पहले चले गए ना, वो भी याद करके यार सोचते होंगे कि मैं तो बहादुर नहीं कायर निकला, ये सब तो ऐसे पक्के वीर हैं और ऐसे पट्टे हैं कि अपनी ज़मीन पर जमा के बैठे हुए हैं। अब जब ये हुआ तो उसने बचा लिया, अब पतन से बचाए। महाराज सुनो, तो आप बातें तो कई बार बहुत अच्छी अच्छी कर जाते हो, बहुत सारी कर जाते हो। ये भी तो सोचा कर हम लोग की गृहस्थी है, हमारा परिवार है, हमारा व्यापार है, हमारे रिश्तेदार हैं। अब आप तो आगे बैठ गए, ना आगे भैंस ना पीछे। ऐसा तो नहीं बोलती, लेकिन मन में तो बात आती होगी ना, इनको क्या, ये तो हो गए ऐसे और बनाना चाहते सब ऐसे ही हो जाएं। कौन नहीं बनाना चाहता अपने जैसा सामने वाले को? क्या आप नहीं बनाना चाहते अपने जैसा सामने वाले को? तब तो जाकर के जब खुद बैरी हो तो दूसरे को बैरी बनाने के लिए तैयार खड़े रहते हो। खुद यदि अमीर हो तो सामने वाले को अमीर बन जाए। सामने वाला तुम्हारे सामने कौन दिखता है? वही तुम्हारा परिवार, उसको अमीर बनाना चाहते हो। तो जब तुम्हारे अंदर बैरी को बैरी बनाने की इच्छा पैदा हो जाती है, तुम्हारे अंदर विरोधी को विरोधी बनाने की इच्छा पैदा हो जाती है, तो हमारे अंदर भी संत के हृदय के अंदर वो भावना पैदा होती है कि सामने जितने भी हैं वो ऐसे संत बन जाएं। अरे गृहस्थों में भी ऐसे आदर्श होते हैं जो अच्छे अच्छे साधुओं को भी स्थितिकरण करने के लिए कारण बन जाते हैं। राजा श्रेणिक ने क्या किया था सोचो। राजा श्रेणिक जब वो उस तालाब में बैठे हुए मुनि महाराज और उनको देख करके, इस प्रकार के दृश्य को देख करके काय के लिए गया था? साधु बनने गया था? नहीं, साधु का स्थितिकरण करने गया था। जब श्रावक भी साधु का स्थितिकरण कर सकता है, तो क्या साधु का ये फर्ज नहीं है कि सामने वाले को पतन से बचा लिया जाए? यही बात पैदा होती है। तो महाराज सुनो, तो जब उसने बात कही, क्या सुनाना चाहते हो? अच्छा महाराज, 9 साल पहले जब आचार्य आए थे, उसी समय तो दिया था, इतना दिया था और बिल को चुका दिया था। बाकी में यहाँ पर इस बार जो दानदाता आ रहे हैं सब इतने फेयर आ रहे हैं कि सब चुकाने के बाद भी साधु चरणों में समर्पित होने के लिए तैयार मानस रखते हैं। फिर भी वो एक आध बार बीच में रखते हैं, महाराज जी बिल्कुल हम तो जब होता है तभी दे देते हैं, बिल्कुल पूरा चुका देते हैं। अब कल मेरे मन में बात आ गई, सुना दें आपको। महाराज सारी बात तो आप अपने मन की सुनाते हो, एक आध बात तो हमारे मन की किया करो। अच्छा ये बताओ, जो जो बातें आपके मन की नहीं कही हैं वो कैसी कितनी हैं? है एक आध कोई? और ऐसी जो अभी तक पिछले 15 दिन में आपके मन की बात कही वो कितनी हैं? यदि उनकी संख्या ज़्यादा है तो एक बार समर्थन कर देना। तो बस अब कल बात मन में आ गई। क्या आ गई? अच्छा ये बताओ, आपके बच्चे हैं? हाँ महाराज, काहे नहीं है? तब तो उनके लाने देखना पड़ता। कितना खर्चा किया आपने उस पर? अभी तक कितना उनको आटा खिला दिया, कितने टैंकर पानी खिला दिया, कितनी बोरी दाल चावल उनके लिए चढ़ गए, कितने आपने उनकी पढ़ाई पे खर्च कर दिए, कितनी दवाई दारू पे खर्च की, हिसाब किताब है? महाराज कैसी बात करते हो? हिसाब किताब उनका रखा जाता है क्या? उनका हिसाब किताब क्यों रखें? वो तो कर्तव्य है, परिवार है, गृहस्थी बसाई है, तो बच्चे पैदा हुए हैं तो उनको करना पड़ेगा। अपने बच्चों पर कितना खर्च कर दिया, किसी ने हिसाब किताब रखा क्या?
और आगे कब तक खर्च करते जाओगे? कुछ लिमिट बना के रखी क्या? नहीं रखी। अरे जो तुम्हारे सामने हर चीज का हिसाब लेता है, उनके प्रति कर्तव्य करते वक्त तुम कोई भी हिसाब किताब नहीं रखते, और जो तुम्हारे लिए बेहिसाब देता है उनके लिए बोलते हो कि हमने 9 साल पहले दे दिया था। जो बेहिसाब देने वाला है, जिन गुरुदेव ने अपने दोनों हाथ इसलिए खोल दिए कि इनके लिए जब भी परवारपुरा के मंदिर में कुछ करने की बात आए तो मेरा नाम स्मरण करते इनको आशीर्वाद पहुंच जाए, इसलिए उन्होंने ऐसे हाथ खोल दिए हैं। और उनको देते वक्त हम ये बोलते हैं कि नहीं, हमने अभी तो दिया था 9 साल पहले, तो बच्चे को तो अभी तो किया था 1 घंटे पहले। फिर नहीं करते क्या? वहां तो कर्तव्य मान के करते हैं, तो भगवान के लिए कर्तव्य मान के क्यों नहीं करते? जिनकी बदौलत आज हमारी दौलत है, जिनकी बदौलत आज हमारी दौलत है, उस दौलत को हम उन पर लौटाने तो तैयार हैं जो हमारे 2 लात देने वाले हैं, और उनको अर्पण करने का मन भी नहीं बन पाता जो हमारी हर लत को ऊंचाई देने वाले। अब ये प्रश्न और ये वाली बात जब भी कोई आपको प्रेरित करे कि भैया कुछ कर दो, ये मत कह देना अभी तो किया था, पिछले साल ही तो किया था, 9 साल पहले ही तो किया था। अरे किन के लिए तुम करते जा रहे हो, उनके लिए कितना भी करोगे, रास्ता वही जो महाराज ने कहा ना अभी, नॉन स्टॉप नीचे जाने वाला, वहीं जाने वाला है। तो अपने पतन की इतनी ज्यादा जिद क्यों पैदा होगी तुम्हारे अंदर? पतन रोक नहीं पा रहे तो कोई बात नहीं, कम से कम पतन को नीचे जाने से तो बचा लो कम से कम। क्यों इतनी जिद है, क्यों छटपटाहट है कि नरक की यात्रा में जल्दी कर लूं? और इतना जल्दी उस नरक का बीजा लेना क्यों चाहते हो? बहुत अच्छी बात आज आ गई। आज पता नहीं आज लोग आपके मन की कौन कौन सी बात में दिमाग में खुरकुंदी कर रही हैं। सुनो, तत्वासूत पढ़ रहे थे, उन्हें सुन लिया कि हर आयु का एक एक कारण निश्चित है। क्या? अल्पारंभ मनुष्यत्वम, अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, बहवारं परिग्रहत्वं नारकस्य आयुषः, स्वभाव मार्दवं च सराग संयमा 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 काम निजरा बाल तपांसी दैवस्य माया तैर्यज्ञोनस्य। महाराज क्या कह दिया? सुनो, हिंदी में बता दो, सुन लो, हिंदी में सुन लो। तुम लोग को कहाँ चिंता है उस चीज की जिसको चिंता है गुरुदेव को? किस चीज की? गुरुदेव को 2 ही चिंताएं हैं, एक संस्कृति की, दूसरी संस्कृत की। संस्कृत मतलब अपनी मातृभाषा की। संस्कृति की चिंता के लिए आपके लिए इतने बड़े बड़े जनालय का आशीर्वाद दे दिया, और भाषा की चिंता के लिए उन्होंने अपने इस जीवन के उस पड़ाव में पहुंच करके भी तुम्हें अपनी भाषा मिल जाए, इसके लिए उन्होंने अपनी भाषा का, मातृभाषा का इतिहास दे दिया। और वो मातृभाषा का आपके सामने रखना इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि आपकी भाषा आपके बच्चों तक जब ढंग से नहीं पहुंच पा रही है, तभी तो जाकर के आप आशीर्वाद लेकर के यहाँ आते हैं, महाराज आशीर्वाद दे दो। बच्चे सुनते नहीं हैं। बच्चे बहरे पैदा किए क्या तुमने? नहीं महाराज, बच्चे तो पूरे कान वाले हैं, 2 कान वाले हैं, और 2 कान वाले भी हैं, लेकिन सुनते नहीं हैं। नहीं सुनने में कारण क्या है? कभी विषय मिला तो मैं इसको उठाऊंगा। तुमने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ संस्कृत और संस्कृति की बात करो इनके सामने, तो बात हो गई। बात ऐसी क्या किया? कहाँ बात चल रही थी, याद है आप लोगों को? हाँ, तो अब ये नहीं कहते ना कि कल ही तो किया था, कल ही तो करना था। अरे जिनके लिए पतन हमारा, हाँ तुम नारकस्य आयुषा, ये वाली बात चल रही थी। 4 आयु हमारे लिए, प्रत्येक आयु के बंध का कारण निश्चित है कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखोगे तो नरक आयु बांधोगे, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह में संतुष्ट होकर अपना जीवन यापन करोगे, स्वभाव की मृत्यु लाओगे तो आपके लिए मनुष्य आयु बनने वाली है। व्रत, संयम, तप इत्यादि की ओर दृष्टि रखोगे तो देवायु बनने वाली है, और मायाचारी करोगे तो त्रैंचायु पक्की है। ये सब सुन लिया तो एक व्यक्ति को लगा, महाराज अब मनुष्य तो दिखते हैं, जो कि हम ही मनुष्य हैं, और त्रियंच भी दिख जाते हैं, आसपास पशु पक्षी बहुत सारे हैं। अब रही बात देवों की, तो देव बनना तो थोड़ा सा लगता है कि व्रत, संयम, तप इत्यादि जो है ना, इतने आसान नहीं होते। फिर भी हम मन बना के रखे हैं कि जीवन के अंतिम पड़ाव में जाके हम ये करेंगे। लेकिन नरक होता है कि नहीं होता? कई बार तो इस बारे में शंका होती है, क्योंकि जमीन खोदते हैं, पानी मुश्किल से मिलता है, नरक कहाँ से मिलने वाला? क्यों, सुन रहे हो कि नहीं? जमीन खोदते हैं, 300-300, 400 फीट बोरिंग करा देते हैं, पानी नहीं निकलता, तो नरक के प्राणी कहाँ निकलेंगे इस जमीन में से? कई बार विश्वास नहीं होता कि जमीन में नरक है कि नहीं, और लोग यही कहते हैं कि नीचे नरक है। ऊपर तो दिखता है कि हाँ इतने बड़े बड़े जो है ना एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जो जाते हैं तो बहुत अभी स्पेस काफ़ी है, हो सकता है बहुत ऊपर जाएं तो स्वर्ग मिल जाए, लेकिन ज़मीन के बारे में तो कुछ विश्वास होता ही नहीं।
जो भी हमारी सबमरीन हैं और पनडुब्बियाँ सबको जा करके भी है एक अंत में जा करके बस वापस लौट के जाती हैं। नरक होता कि नहीं होता? अब ठीक है महाराज जी, फिर भी मान लिया कि नरक होता है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह ये जिसके पास हो उसको नरकायु का बंद हो जाता है। अब महाराज समस्या तो जा है कि हमारे पास ना बहुत आरंभ है ना बहुत परिग्रह है, और जो सेठिया लोग हैं यदि उनने वो सबको अपने पास रख करके और वहाँ का बुकिंग कर लिया है तो हम जैसे नसीब तो होने वाली है ही नहीं है वो, क्या जिसको आप गति बोलते हैं वो वाली। लेकिन महाराज कई बार हमें सोचता है कि हम वर्ल्ड टूर पर निकले हैं, क्या वर्ल्ड टूर पर निकले हैं तो हम वर्ल्ड में क्या क्या ये जानना चाहते हैं। अब नरक है कि नहीं ये पहचानना चाहते हैं। कोई आसान रास्ता हो कि हमें बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह भी ना इकट्ठा करना पड़े और हमें नरक का एक बार बीजा मिल जाए, बस देखना मात्र चाहते नरक है कि नहीं। सुन रहे हो आप लोग? पीछे समझ में आ रही बात? कौन को समझ में नहीं आ रही हाथ उठाओ। अच्छा, सबको समझ में आ रही है। अच्छा, बहुत समझदार हो गए आप लोग। तो बोले महाराज 15 दिन से कम समझाया क्या? हम आपको समझ रहे हैं और आप हमें समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। सुनो, तो ऐसा कोई तरीका है महाराज जो हमारे लिए बहुत आराम और बहुत परिग्रह नहीं होते हुए भी एक आध बार नरक का दर्शन करा दे? सुनो, एक आध बार नहीं, वहां तो फिर एक बार वीजा मिला तो पक्का जाना पड़ेगा। अब सुन तो रखा है, अनंत काल से बैठे संसार में, कितने बार कितना कितना घूम लिया और पता नहीं कितना है, एक बार देख तो आए कम को नरक कैसा है। कोई आसान तरीका बता दो। तो बहुत अच्छा उस तरीके को आगम में वर्णित किया गया है। यदि आपके पास बहुत आराम और बहुत परिग्रह नहीं भी है और फिर भी यदि आपको नरक जाने की जिद हो गई हो, वहाँ का वीजा और पासपोर्ट बनवाने की यदि आपके अंदर इच्छा पैदा हो गई है, सबसे आसान तरीका है एक बार दिगंबर मुद्रा की निंदा कर देना, आपको आसानी से नरक का वीजा मिल जाएगा। एक बार सच्चे साधु की निंदा कर देना, तुम्हें आसानी से नरक का वीजा मिल जाएगा। आपके पास परिग्रह हो या ना हो, आपके पास आरंभ सारंभ ज्यादा हो चाहे ना हो, इतना आसान आपको नरक का वीजा मिलने का पासपोर्ट मिलने वाला है महाराज। इसलिए तो हम कभी नहीं करते निंदा। बहुत दूध के धुले हो, कभी निंदा नहीं करते। जब आपके हित की बात आपको बताई जाती है और वहां समझ में नहीं आई तो क्या नीचे सड़क पर आते ही आपके मन में अरे वहां तो गए थे, कमेटी वाले जबरदस्ती ले गए थे महाराजों के पास और वो महाराज भी कमेटी वालों की बातों में आ गए थे, ये क्या है? ये तो बहुत अभी बहुत साफ सुथरे शब्दों में बोला है। इससे भी अच्छे अल्फाजों में आप जो अपने क्या बोलते हैं हेल्पिंग बाउस लगाते हो वो भी लगाने से नहीं चूकते हो, क्योंकि आपको तो हर जगह अपने मान की पूर्ति होनी चाहिए, चाहे हम अपने घर में हों तो, चाहे अदालत में हों तो, चाहे जिनालय में हों तो, और चाहे साधु के पास हों तो। वहाँ यदि हमारे लिए कमेटी वाले खूब तारीफ करके ले जाएं और हमारे मान को पूरा पूरा पुष्ट कर जाएं तो साधु बहुत अच्छे, बिल्कुल उनका आशीर्वाद तो बहुत फल रहा है। और जहाँ हमारी थोड़ी सी किरकिरी हो जाए तो वो साधु तो उनके बारे में भी हमारी जुबान चलने से नहीं बचती। आप लोग की बात नहीं कह रहा हूँ, संसारी प्राणी की बात कह रहा हूँ। और ये संसारी प्राणी ऐसे ही तो अपने संसार को बढ़ाने के लिए तैयार हुए हैं। बात आपको बुरी लग रही होगी, एक अच्छी बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा। ये बात बुरी नहीं है, यदि अंदर बुराई है तो उसको निकालने के लिए आवश्यक है। सुनो, अच्छा अब एक बार की बात, महाराज कितने बार की बात सुनाते हो आप? एक आध बार की बात सुना दिया करो। अब आप लोग बार बार वही बात करते हो तो कई कई बार की बात आपको सुनानी पड़ती है। क्या बात? बोले महाराज सुनो, जैसे महाराज ने अभी भक्ति की बात कही ना, और हम गुरुदेव के परम भक्त हैं, लेकिन कई बार हम गुरुदेव के पास जाते हैं ना तो वहाँ पर हमारे लिए अपना वो एहसास नहीं होता कि हम उनके भक्तों में शुमार हैं भी कि नहीं। लोग पूछते हैं वहाँ पर आप कौन, आप कौन, आप कौन। ऐसी एक वाकया घट गया। कहाँ घट गया? एक जंगल में। सुनो, अच्छी जंगल की बात करते हैं। मनुष्यों की बात तो बहुत हो गई। कई बार क्या है, मनुष्यों की बात मनुष्यों को कम समझ में आती है, लेकिन जंगल की बात जल्दी समझ में जाती है। क्यों? हम सामाजिक प्राणी थे, अब पता नहीं कौन से प्राणी बनने की ओर हैं। क्यों? हमने भाषा और संस्कृति वो अपना ली है जो हमारे लिए सामाजिकता से जंगल की ओर ले जाने के लिए कारण बन रही है। इस विषय को मैं एक आध दिन लेने वाला हूँ। यदि आप लोग का मानस बन जाए कि भाषा और संस्कृति के बारे में गुरुदेव के जो विचार पैदा हुए हैं उसके में क्या तथ्य है, क्या लॉजिक है, क्या साइंस है और क्या टेक्निक है, मैं सब बात करूँगा। बस इतने कि आपका मानस एक साथ बन पाए। होता क्या है कि जब मैं उस बात को दिमाग में ला पाता हूँ तब तक आप यहाँ होते नहीं, और जब तक आप लोग आते हैं तब तक समय की घड़ी बज जाती है कि समय पूरा हो गया।
तो अब वो वाली बात तो अपन कभी देखेंगे यदि मौका मिला तो। अभी दूसरी बात, तो जंगल की बात मैं कर रहा था। अचानक एक खेलता हुआ खरगोश था, उस खरगोश के सामने एक लोमड़ी आ गई। सुनना, आप लोग सब खरगोश हैं, लोमड़ी तो कोई है नहीं यहाँ पर। क्यों? सब इतने अच्छे भले प्राणी, इतने अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनने वाले, इतने अच्छे अपने मन को रखने वाले, और इतने अच्छे गुरुदेव की ऐसी सब बातों को सुन करके भी और अपने आप को झड़ाने वाले हैं, तो कितने अच्छे हैं। अरे जो गुरुदेव की बात को भी अपने टच नहीं करते, सब झड़ा देते, कितने साफ सुथरे हैं आप लोग, है कि नहीं महाराज? थोड़ा सा कई बार आप बोलते बोलते वो भी बोल जाते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों? सही कह रहे कि नहीं कह रहे? हंस भी रहे हो, फंस भी रहे हो। सुनो, तो ऐसे ही हो गया वहां पर। तो क्या हुआ, उखर को उसके सामने लोमड़ी खड़ी हो गई। हाँ, आज तो आ गया चंगुल में। क्या आ गया? आज तो शिकार हो ही जाएगा इसका। लोमड़ी, अब खरगोश अंदर से घबराया। लोमड़ी इतनी बड़ी, मैं अदना सा इतना सा, ये तो शिकार कर ही लेगी। लेकिन ये जिसके पास है वो सबसे बच सकता है, और ये जिसके पास है वो सबसे उठ सकता है। बात समझ में आई? ये जिसके पास है वो सबसे बच सकता है, और ये जिसके पास है वो सबसे ऊपर उठ सकता है। तो उसके पास दोनों थी कि प्रभु भक्ति मेरे पास है तो वो मेरे लिए बचा लेंगे, और जब तक युक्ति मेरे पास है तब तक मैं इससे बच जाऊंगा। तो पहले उसने युक्ति लगाई। कौन हो तुम? अरे दिखता नहीं मैं लोमड़ी हूं। लोमड़ी कहने मास से लोमड़ी हो क्या? क्या प्रमाण है कि तुम लोमड़ी हो? दिखता नहीं, ठीक ठाक कर दूंगा। अरे ठीक ठाक तो तब करोगे जब तुम लोमड़ी हो। तो क्या प्रमाण है? क्या इस जंगल का राजा है, उसने तुम्हारा जन्म प्रमाण पत्र बनाया कि तुम लोमड़ी हो? नहीं बनाया। तो पहले लेकर आओ, बड़े निकले शिकार करने के लिए। ऐसा होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? बोले महाराज दुकानदारी में तो ऐसे ही करना पड़ता है, जब कोई जाए दमखम वाला सामने आ जाए तो उसके सामने ऐसे ही अननोन बन जाना पड़ता। कौन हुआ है? तो ऐसे उसने कह दिया। अब लोमड़ी अंदर से छटपटा गई कि वाकई में अभी तक मैंने अपना प्रमाण तो जंगल के राजा से बनवाया नहीं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन कर लेती। ठीक है मैं लेके आती हूँ, भागना नहीं, खबरदार भाग गया तो। बोले चिंता नहीं करो, मैं मनुष्य नहीं हूँ, अपनी बात का पूरा पूरा वजन रखता हूँ, पूरा भी करता हूँ। अब देखो मनुष्य नहीं हूँ, ये बहुत अच्छा शब्द है। अब वो पहुँच के मोड़ लोमड़ी किसके पास? शेर के पास। बोले वनराज आज बड़ी समस्या पैदा हो गई, शिकार करने में गई तो उसने मुझसे प्रमाण पूछ लिया। अब ये मनुष्यों की बीमारी जंगल में भी आ गई है, प्रमाण मांगने की। हम नहीं मांगते क्या? तुम कौन हो? तुम ट्रस्टी हो? तुम समाज के सदस्य हो? तुम यहाँ हो वहाँ हो? ऐसी वहाँ भी। तो शेर बोलता है मनुष्यों की बीमारी जंगल में भी आधम की। अब मुश्किल है, यदि ये मनुष्यों की बीमारी जंगल में आ गई तो जंगल में जो राज चलता था वहाँ भी राजनीति आ जाएगी। बोले सुनो, कल मेरे पास एक गधे ने भी ऐसा कहा था। जब मैं उसका शिकार करने गया तो उसने मुझसे तक पूछ लिया तुम कौन हो? मैंने कहा शेर हूँ, कल प्रमाण दिखाओ। बोले ठीक है वो तो बात गई, आप जल्द से जल्द मेरे लिए एक लिख के दे दो कागज पे कि मैं लोमड़ी हूँ, ताकि मैं ठीक ठाक करूँ। भूख वैसी लग रही है बहुत ज़्यादा, अन्यथा मत लेना। आपको कोई मांसाहार और हिंसा का दृष्टांत नहीं दे रहा, एक प्रामाणिक नहीं दृष्टांत, एक काल्पनिक दृष्टांत है, लेकिन अच्छे अच्छे प्रमाण को तैयार करने के लिए दृष्टांत है। तो बस ठीक है, उसने लिख के दे दिया कि हाँ ये लोमड़ी है और इस जंगल का एक सदस्य है, और सील ठप्पा सब लगा के दे दिया, जाओ। और वाकई में लोमड़ी पहुंची। पता नहीं ऐसा ना भाग गया हो, लेकिन वो शेर नहीं था, वो तो खरगोश था, अपनी वचन का पक्का था, वहीं था बिल्कुल। हाँ ले आई? हाँ देखो लेकर आई हूँ, अब तैयार हो जाओ। क्या लिखा है उसमें? देखा, अच्छा दिख तो रहा नहीं कुछ, इसमें अंधेरा है यहाँ पर लगता है। रुको मैं किनारे की उस पार जाके देखता हूँ, यदि वाकई में तुम लोमड़ी हो तो मैं देख लूँगा, फिर तुम्हें जो करना कर लेना। ठीक है जाके देख ले, वहाँ उजाला है। तो बस नदी पार करके खरगोश उस तरफ पहुँच गया, और वहाँ पढ़ना क्या था, उसने अपना वादा भी पूरा किया कि जब तक मैं तुम प्रमाण लेके नहीं तब तक मैं यहाँ खड़ा रहूँगा, और जब तुम प्रमाण लेकर आ गई हो तो मैं स्वतंत्र हूँ अपने कुछ भी कार्य करने में। आपका मैं पत्र पढ़ने के लिए उजाले में जा रहा हूँ। वहाँ गया और भाग गया। अब भाग गया तो लोमड़ी फिर परेशान,
जिसको चतुराई और चालाकी का सबसे बड़ा कीड़ा माना जाता है, आज खरगोश की चालाकी से लोमड़ी हार गई। अब परेशान वापस लौट करके आई, किसके पास? शेर के पास आई। शेर के पास वापस लौट के आई, बोले सुनो आपने कैसा प्रमाण दिया? वो तो चकमा दे के भाग गया। बोले मनुष्यों की बीमारी यहाँ आएगी तो यहाँ भी ऐसी चकमा शुरू हो जाएंगे। बोले ठीक है, वो तो मेरे लिए चकमा दे के भाग गया, लेकिन तुम बता रहे थे ना कल गधे ने भी तुमसे प्रश्न किया था कि तुम प्रमाण दो, तुम शेर हो, तुमने क्या किया था? अरे बेवकूफ, क्या प्रमाण देना? उसने मुझसे प्रमाण मांगा कि मैं शेर हूं कि नहीं, मैंने शिकार कर लिया, प्रमाण मिल गया, काम खत्म। और तुम डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में, अपने आप को प्रमाण मांगने के चक्कर में आए, वो खरगोश भाग गया। ऐसे ही जिसको ये प्रमाण की आवश्यकता है कि वो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के भक्त हैं कि नहीं, वो ही ये दलील दे रहे हैं कि अभी हमने 8 साल और 9 साल और 3 साल और 4 साल पहले किया था, और जिनको ये पक्का प्रमाण अंदर से विश्वास है कि मैं आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी की हर उस बात को पूरा करने के लिए तैयार हूँ, अपना जीवन लौटाने के लिए तैयार हूँ, वहाँ तो कुछ कहना नहीं पड़ता, वो तो सिग्नेचर कर देता उस स्वीकृति पत्र पर कि जाओ मेरा ये धन अब इन पतन में न लगा के पतन से बचने वालों के लिए जो आचार्य जी का आशीर्वाद है, ऐसे उस परिवार पर आके जनालय में जाके लगा दो, नहीं तो फिर तुम्हारे हाथ से भी लोमड़ी जैसा ही हाल होने वाला है, खरगोश भी भाग जाएगा और तुम्हारा प्रमाण भी तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। तुम अपने आप को कौन कौन से प्रमाण पद से प्रमाणित करना चाहते हो? मैं डॉक्टर हूँ, मैं सीए हूँ, मैं वकील हूँ, मैं बड़ा इज्जतदार आदमी हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ। इन प्रमाणों से तो एक ही चीज होने वाली है, लेकिन एक प्रमाण आपके लिए पर्याप्त है और काफ़ी है कि मैं आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का भक्त हूँ। इस भक्ति के बलबूते पर ही तुम्हें वो मिलने वाला है जो शायद कल बिहार होने के बाद संकेत नागपुर को दे करके आ गया है कि आज रात इतनी सुहानी हो गई कि पानी वहाँ गिरा और लहर यहाँ तक आ गई। ये बता रही है कि जब हवाओं ने भी अपनी खुशनुमा बातें करना शुरू कर दी हैं, तो यहाँ की फिजाओं में भी वो खुशनुमा बातें शुरू हो जाएं कि गुरुदेव के चरण अब कहाँ करने वाले हैं। वो उनको विश्वास हो जाए कि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के चरण सिर्फ वहीं पड़ेंगे जहाँ पर उनके सच्चे भक्त मौजूद होंगे। हम सबके अंदर वो भक्ति पैदा हो, इस भावना के साथ परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। दुर्लभ गुरु का दर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभतम गुरु चरण में है समाधि धारण।